भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड का अगला भाग सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। राम कथा चौपाई में सुनिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनो। जब कहूँ के देगा ये बेपदी, सुखी भय मानव जग निरपति, स्वार्थ रथ परिवार विराधे, लंबड़ काम लोभ अधिक क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानाए, अब गए अरो अघाल कराए मोह बस द्रोह बराव, संत संग हरे कथानुभाव। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहबस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहानी है। अवगुण से दो मंद मते कामी, वेद विदूषक बरधन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेष, दम्भ कपट धरे सुवेश। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, रायुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराए धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज कलो कृत जुग त्रेत नाही, द्वापर का सुख भेद हो ही कर जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े ही होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड ही झुंड होंगे। परहित सरे सहे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण विधगर, कहूँ ताहे जाने को विधनर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हितात समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। न रही सरे रही धरे दे बर वीरा, करहित सोई महाभीरा, कराय मव वसन रयद स्वारधर दवर लोगन। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहबस स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। कौल रूप न कह मैं भ्राता, सुबह अरु अशुभ कर्म फल दो, असम विचार जय परम जाने, भजय माये ऐसा जाने। हे भाई, मैं उनके लिए कालू भयंकर हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं
वे संसार के प्रभाव और दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग कर्म शुभ शुभदाय भजहि मोरे सुर नर मुनि नाय। संत असंत के गुण भाषे तेन पराय भवजन लगे रोगे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनि के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने जिन इन गुणों को समझा रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सनातात माया कृतो गुण दोषने गुणे हो भय दे गई देगा सो अविवेक। हेता सुनो, माया से रचे हुए ये अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, जिन्हें देखना भी अविवेक है। सिरे मुख बाजन सुनत सब भाई हरस प्रेम हृदय समाई। करय विनय यदि वारय वारो हनुमान हरसय वारो। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाया नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए ये वेदे चरे जगरत निज रहे। बार बार नारद मुनि अवहि चारित पुण्य दय राम गे गावहि। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देगे मुनि जाहि ब्रह्म लोक सब गधाई। सुने मेरा जी अतिशय मुख मानाई पुण्य पुण्य तात कर गुण गानाई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं इतात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सुन को दे नारद सराई जग ब्रह्मा गिरत मुनि आई। सन गण गान समाधि नारद सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यदि भी वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर हुए भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उससे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म परहु चरित सुनहि तजी ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाषाण। सनकादि मुनि जैसे ही जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं।
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदेव परवाजे सब आए। मैंने गुरु मुनि अरुद जय सजन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सोनव सकल पुर जल मम बानी, कहो न काज मम दाउर यानी। नहीं अनिति नहीं कुछ प्रभुदाई, सो न हो हो जो तुम सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, न अनिति की बात कहता हूं और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छे लगे तो उसके अनुसार करो। सोये सेवक समय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अने देखो जवाई, तो हमें बर जावा भय जराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखट के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावो, सुर दुर ग्रंथेगा। सोदन धाम मुझ कर धरो, पाए न जाए पर लोग सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है और साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे ही पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सोई परंद्र दुख पावे सिरो, धुनि धुनि पचिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो परलोक में दुख पाता है, फिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, सग स्वल्प नर तनु पाई विषय मन दे। पलटे सदा दे सदा विषय ले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। काहे कबहु भले कही न कोई, गो जागर ये बरस मने खाई। आकर चारी लक्षत राशि,
जो ने भरमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुघुत से ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं स्वदर जय जो 4 खानों में और 84 लाख योनि में चक्कर लगाता रहता है। पीरत सदा माया कर प्रेरा काल कर मैं स्वभाव गुण कब हो का करे करना नर दे देते हसे मेरा है दसन। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इससे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतन भाव वारे धे का मेरो सनमुख मरो दह्यन गरो मेरो करुण धारे सदगुरु दृढ़ लावा धोलव साजय सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उससे प्राप्त कर लेते हैं। जो न तर भव सागर नर समाज अस पाई सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। मंगल भवन य मंगल होरी जय धीर बिहारी जय सिया राम 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 जय सिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सीता माता की जय। बोल साची दरबार की जय।